छोटे से गांव में एक बूढ़ी माँ गंगा अपने दो छोटे बेटों रवि और मोहन के साथ एक टूटे फूटे कच्चे घर में रहती थी। बाहर तेज बारिश हो रही थी। छत से हर तरफ पानी टपक रहा था। घर में खाने के लिए बस दो सूखी रोटियां बची थी। दोनों बेटे भूखे थे। माँ बारिश में भीगते हुए बाहर जाती है कुछ खाने को लाने के लिए, लेकिन कुछ नहीं मिलता। खाली हाथ वापस आती है। मोहन बोलता, माँ, छत से फिर पानी टपक रहा है। माँ, आज रात हम कहाँ सोएंगे? माँ गंगा मुस्कुराकर बोलती है, डरो मत बेटा, मुश्किलें हमेशा नहीं रहती। एक दिन हमारी जिंदगी भी बदलेगी। अगली सुबह गांव का अमीर और निर्दयी सेठ धनराज उनके घर आया। गंगा ने उससे कभी इलाज के लिए थोड़ा कर्ज लिया था। सेठ धनराज बोलता है गुस्से में, गंगा, मेरा पैसा कब लौट आएगी? सेठ जी, अभी मेरे पास कुछ नहीं है, थोड़ा समय दे दीजिए। अगर 1 महीने में पैसा नहीं मिला तो ये झोपड़ी भी मेरी होगी। दोनों बच्चे ये सब सुनकर रो पड़े। गंगा दिन रात खेतों में मजदूरी करती, लोगों के घरों में बर्तन मांजती और लकड़ियां बेचती। खुद भूखी रह जाती, लेकिन बेटों को कभी भूखा नहीं सोने देती। तुम दोनों बस मन लगाकर पढ़ो, यही हमारी गरीबी खत्म करेगा। रवि और मोहन एक साथ बोलते हैं, हम वादा करते हैं माँ, आपकी मेहनत कभी बेकार नहीं जाएगी। साल बीतते गए। दोनों भाई दिन में स्कूल जाते और शाम को माँ का हाथ बटाते। कई बार उनके पास किताबें खरीदने तक के पैसे नहीं होते थे, लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। फिर दोनों भाई पढ़ने के लिए शहर में चले जाते हैं। दोनों भाई शहर में बहुत मेहनत से पढ़ते हैं। समय ने करवट ली। रवि इंजीनियर बन गया और मोहन बड़ा डॉक्टर। दोनों शहर में नौकरी करने लगे। धीरे धीरे उन्होंने खूब मेहनत की और सफल हो गए। फिर रवि बोलता है, भैया, अब सबसे पहले माँ का सपना पूरा करेंगे। मोहन बोलता है, हाँ, अब माँ कभी तकलीफ नहीं झेलेंगी। कई साल बाद दोनों भाई बड़ी गाड़ी से गांव लौटे। माँ अब भी उसी टूटी झोपड़ी में रहती थी। माँ जब अपने बेटों को देखती है तो माँ की आंखों में आंसू आ जाते हैं। मेरे बच्चों, तुम सचमुच आ गए। रवि बोला, माँ, आपकी मेहनत की वजह से ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सेठ धनराज फिर से झोपड़ी पर आया। बोला, अब भी मेरा कर्ज बाकी है। मोहन मुस्कुराया और पूरा कर्ज ब्याज सहित चुका दिया। सेठ जी, ये आपका पूरा हिसाब। और फिर रवि बोलता है, लेकिन याद रखिए, गरीब की मजबूरी का फायदा कभी मत उठाइए। सेठ शर्म से सिर झुका लेता है। कुछ ही महीनों में टूटी झोपड़ी की जगह एक सुंदर पक्का घर बन गया। पूरे गांव को भोजन कराया गया। आज तुम्हारे पिता होते तो बहुत खुश होते। माँ, ये घर आपका है। अब आपको कभी आंसू नहीं बहाने पड़ेंगे। गांव के लोग दोनों बेटों की मिसाल देने लगे। सेठ धनराज ने भी अपना व्यवहार बदल दिया और गरीबों की मदद करने लगा। बेटा, दौलत से बड़ा धन अच्छे संस्कार होते हैं। रवि और मोहन बोलते हैं, आपने हमें यही सिखाया है माँ। माँ का त्याग और बच्चों की मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। कठिन परिस्थितियाँ हमेशा नहीं रहती, लेकिन हिम्मत और शिक्षा इंसान की तकदीर बदल सकती है।